बिहार में राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई और इसके आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया। इन आंकड़ों के आधार पर तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी भागीदारी कितनी है और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी कितनी है। इसी को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। बात ये की जा रही है कि इसी तरीके की जाति आधारित जनगणना पूरे देश में कराई जानी चाहिए। तमाम सियासी दल इसकी मांग कर रहे हैं। हम कानपुर में कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या वास्तव में जाति आधारित जनगणना जरूरी है या फिर इसे चुनावी शगुफा मानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। चलिए बताइए, जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई और उसके बाद उसके आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया गया, अब पूरे देश में इसी आधार पर जनगणना कराने की बात की जा रही है, कितना सही मानते हैं आप इसे? जिस समय देश में गरीबी, बेरोजगारी और रोजगार सृजन के लिए बात होनी चाहिए थी, उस समय इस जातिगत जनगणना का कोई आधार नहीं है। पहले हमें अपनी मूलभूत समस्याओं को देखना है। इन जातिगत जनगणना से किसी भी तरह की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें चाहिए हम रोजगार का सृजन करें, बेरोजगारी दूर करें, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करें। पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना से उससे हमारा क्या लाभ है। हम खाली अब अलग अलग विभागों में बंटते जाएंगे, अलग अलग धर्मों में बंटते जाएंगे, जातियों में बंटते जाएंगे, आपस में वैमनस्य पैदा होगा। उससे क्या मतलब है इस चीज़ का? संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात भी की जा रही है ना। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी का जातिगत जनगणना में इसलिए कोई लॉजिक नहीं। किसी क्षेत्र में कोई ज़्यादा है, कहीं कोई ज़्यादा है, किसी प्रदेश में कोई जाति ज़्यादा है, तो वो किस तरह से हो सकता है? संभव ही नहीं है। किसी एक मोहल्ले में अगर कोई एक जाति ज़्यादा रह रही है और उसी के बगल वाले दूसरे मोहल्ले में दूसरी जाति, तो एक विधानसभा में ही अलग अलग तरह का रेशियो आ जाएगा, तो वो हम कैसे उसको संभाल पाएंगे? ये बताइए, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये एक शगुफा है? सियासी दल लगातार इस तरीके कोई ना कोई शगुफा लेकर के आते हैं, कोई समीकरण लेकर के आते हैं। ऐसे में जाति समीकरण को साधने के प्रयास जो किया जा रहा है, क्या लगता है कि मोदी को टक्कर देने के लिए केवल ये सब शगुफे छोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अभी जिस तरीके से हमारे एक चर्चित युवा सांसद जो 55 वर्षीय लगभग, उनका भी मैंने स्टेटमेंट देखा कि जातिगत जनगणना में जाति के आधार पर जो है लोगों का जिसका जितनी संख्या उसी हिसाब से उसको लाभ मिलना चाहिए। आज हम सब एक है, भारत पूरा एक है। उसके अंदर जो है जिस तरीके से जातिगत जनगणना करके आप सोचते हो जाति के लाभ दिया है, जो गलत है। योग्यता उसमें मुख्य होनी चाहिए। आपकी योग्यता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ योग्यता जो है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिए हुए हैं और मेरे हिसाब से आवश्यकता से ज़्यादा दिया हुआ और आज भी जारी है। जबकि अम्बेडकर जी ने कहा था कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक होना चाहिए, लेकिन वो आज भी रिजर्वेशन जारी है। उसके आधार पर लोगों को नौकरियाँ भी मिलती हैं और उनको प्राथमिकता भी दी जाती है। तो आज जितने हिसाब वहाँ डिपार्टमेंट में 90 में से 3 जो है ओबीसी। अरे भाई, योग्यता के आधार पे है, ऐसा थोड़ी रख देंगे उठा करके कि जिसको चाहो ओबीसी है या अदर कास्ट का है तो इसको यहाँ पे जगह देनी है तो भर दो। देश चलाना है, आसान काम थोड़ी ना है। जिस तरीके से बोलने में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आप समझिए कि आदमी ने स्टेटमेंट दे दिया। लोगों को, जितने भी लोग हैं उनके जो मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं या तो वो नहीं है, भ्रमित हो जाते हैं कि ये तो बोल रहा है कि अगर हम मान लो देश के 125 करोड़ की आबादी में हम 25 करोड़ हैं तो हमको सबसे पहले मिलना चाहिए, उसके बाद जो अदर कास्ट है। ऐसे अगर करके तो देश ही विभाजित हो जाएगा, देश कहाँ रहेगा? इसमें 82% हिंदू है। अब हिंदुओं में भी उनको कैटेगराइज किया जा रहा है, ओबीसी में, एससी में, ओबीसी में भी, और पिछड़े ओबीसी जो है उनकी हक देने की बात कही जा रही है, जाति जनगणना की बात कही जा रही है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कितना प्रभाव डाल पाएगा? देखिए, ये जो जाति जनगणना की जो बातें उठ रही हैं, देश का आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इससे आम आदमी को क्या गेन होगा और ये क्या प्राप्ति होगी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज हालात क्या हैं इस देश के आम आदमी के? आप केवल जातियों में डिवीजन, इसके जो सौदागर लोग हैं यही लोग इसके पीछे पड़े हैं। आम आदमी से इसके कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी संघर्ष कर रहा है, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता उसके बल पर इस भारत में भारत को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। ये जो उसके सौदागर लोग हैं, ये जो आवाज़ें उठा रहे हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जात की ट्रेडिंग, धर्म की ट्रेडिंग, मजहब की ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, वो उनका एक शगुफा है। इससे ऐसे लोग तो राजनीति में सफल भी हुए ना, कई बार हमेशा सफल होते हैं। जात के आधार पर वोटिंग होती है यहाँ पर। उसमें आम आदमी को क्या गेन है? कि ये ट्रेडर्स का गेन होगा ना। इसके में केवल राजनीति है
बाकी आम आदमी की जो बदहाली की पोजीशन पे है या बेरोजगारी से दूर है, महरूम है, उसको क्या गेन होगा? अगर ये जात जनगणना हो जाती है कि साहब ये कास्ट इतनी है, ये कास्ट इतनी है, इससे आम आदमी को क्या मिलेगा? केवल ये राजनीतिक जो खरीद फरीद के लोग हैं जो ये बताएंगे कि साहब ये इस जात की, हम इस समाज के हैं, इस समाज की आबादी ये है, तो हिस्सेदारी काहे मांग रहे हैं आप? हिस्सेदारी केवल राजनीति में मांग रहे हैं ना, ये राजनीतिक सुर्रा है, बाकी कुछ नहीं है। इससे आम आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला है और हम लोग कतई भी इस पे इंटरेस्टेड भी नहीं है। आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए केवल ये सब चालें चली जा रही हैं और मुझको लगता है ये अपने आप फूला हुआ गुब्बारा अपने आप पिचक जाएगा। तो आपको भी क्या लगता है कि राजनीतिक सुर्रा है ये? हाँ हाँ बिल्कुल है, राजनीतिक सुराग तो होता ही है। कोई भी चीज़ इस तरीके से अगर पोलिटिकलाइज की जाएगी तो उसका पूरा मतलब ही है कि सुर्रा है ये। और देखिए सच्चाई है जो अभी आप कह रहे थे कि तो सबसे बड़ी जो स्थिति है वो है बेरोजगारी। अगर मान लीजिए ये हो भी जाए तो नौकरियां कहाँ हैं? सरकार ने नौकरियां बंद कर रखी हैं, किसी को जॉब मिल नहीं रही है। तो आरक्षण का लाभ तो तभी मिलेगा जब नौकरियां होंगी। प्राइवेट आदमी तो कोई इनको नौकरी देगा नहीं आरक्षण के आधार पे, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। अगर मान लीजिए सिर्फ वोट के लिए अगर ये किया जा रहा तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर जनता के भलाई के लिए किया जा रहा हो तो फिर यही है कि अगर उनको नौकरी दी जाए या उसके लिए कुछ किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ अगर पोलिटिकलाइज वे में किया जा रहा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। आपको भी क्या ये लगता है जातीय जनगणना होने से देश बटेगा एक बार फिर से? देश तो देखिए इतनी छोटी चीज़ों से नहीं बटेगा, लेकिन ये तय है कि अगर कुछ भला होता हुआ दिखे जनता का तो हम लोग जाति जनगणना का कतई विरोध नहीं करेंगे। दिखे तो हमको तो ये लगता है कि 90 के दशक में अगर याद होगा आपको तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। उसके बाद उसके जवाब में कमंडल आया, कमंडल कामयाब हो गया, अभी तक कामयाब, फिर उसके जवाब में ये मंडल आ गया और इसका भविष्य भी वैसा ही है। इसका बहुत ज़्यादा कोई भविष्य नहीं ना, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने। अब उनको ये लगता है कि हमारा लाभ हो जाएगा जिन्होंने इसको चलाया है। क्या सियासी लाभ पा सकते हैं वो लोग जो पार्टियां मांग कर रही हैं? उनको क्या सियासी लाभ हो सकता है इससे? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है किसी के जात के खिलाफ कोई जात एकजुट हो जाए, उनको वोट कर जाए तो लाभ तो हो सकता है ना। इसलिए तो कर रहे हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ पार्टियां कर भी रही हैं, कुछ लोगों का भला हुआ भी है इससे पीछे आने वाले जो बीता हुआ समय, तो उसी को देखते हुए लोग कर रहे हैं, तो हो सकता लाभ हो जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, ये दीर्घ काल तक चलने वाले ये नहीं है। ये है फौरी तौर पे कुछ हो सकता फायदा हो जाए, लेकिन लंबे समय में जो वही चीज़ चलेगी जो जनता को फायदा करेगी, जो जनता को फायदा करेगी, लाभ करेगी, उनके हित में होगी, वही चीज़ चलेगी। ये बताइए, क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी के मुकाबले में विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में जो जाति जनगणना है इस मुद्दे को लाया गया है, कितना प्रभावशाली हो सकता है मुद्दा ही? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाति जनगणना एक राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। आप देखिए कि चुनाव आते ही सारे मुद्दे उठने लगते हैं। इस चुनाव के पहले ऐसा कुछ नहीं होता। लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में जातिगत देख के किसी भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया होगा, मगर जातिगत फैसला, अब जातिगत समीकरण लाना और जातियों को बांटना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा हो, मगर इससे नुकसान जनता का ही है, फायदा कोई नहीं है। बिहार सरकार ने पहल की है, बिहार ने पहले जातिगत जनगणना कराई और उसके बाद आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। अब बताया जा रहा है कि ओबीसी की इतनी आबादी है और लेकिन सरकार में नौकरियों में इतने % है। देखिए ओबीसी हो सकता है। अब देखिए क्षेत्रों की बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्रों में कई जगह जैसे कई विभाग हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं कि कई लोग ज़्यादा हैं किसी विभाग के, कोई जाति के ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, किसी विभाग जाति के कम लोग काम कर रहे हैं। ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर अगर जाति की जनगणना की बात करी जाए तो उसमें जनता का कोई हित नहीं, मूलभूत कोई सुविधाएं जातिगत जनगणना से आधारित नहीं है। मैं यहाँ कहूँगा यहाँ केवल राजनीति की रोटियाँ सेकी जा रही हैं, जनता का कोई भला नहीं सोचा जा रहा है। देश की जो राजनीति है, अगर बात की जाए भारत की राजनीति जाति पर आधारित होकर के चलती है, ऐसे में जातिगत जनगणना होती है तो किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ देख रहे हैं आप? ये पूरी तरह राजनीतिक है, इसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। जनगणना किस लिए कराई जाती है? आप ये पता लगाएंगे किस जात के कितने हैं, किस जात के कितने हैं। हर पार्टी अपनी जात वालों के लिए करती है, सिर्फ राजनीतिक है, इससे जनता का कोई भी लाभ नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये
जनता की इस प्रकार के किसी बहकावे में ना आए, अपने हिसाब से काम करे, हिंदू मान के चले अपने आप को। हिंदू है अलग, मुसलमान अलग, लेकिन जातिवाद बांटना ये बिल्कुल गलत बात है। ये पूर्णतः राजनीति है, इसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। देश में 82% हिंदू है, हिंदुओं को भी आपस में बांटेगी ये जनगणना? जनगणना की बात की जा रही है, तो क्या हिंदुओं को भी बांटेगी आपस में? नहीं, हिंदू आपस में नहीं बटेगा और जाति गणना से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे जनता का कोई लाभ नहीं है और बस विकास चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना के परिणाम सामने आने के बाद हर तरफ सियासी राजनीति शुरू हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दल इसको अपनी बता करके कि इन वर्गों को साथ में लेकर के आने वाले दिनों में चुनाव में जाने की तैयारी में है, तो कुछ अपनी अलग राह भी बना रहे हैं। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं और इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं ये हजरतगंज का इलाका है। आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ चाय की दुकानों पर भी भीड़ है। और ऐसे में आज हम जनता के इसी कि आखिर जनता इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या सोचती है, यही जानने के लिए जनता के बीच में ही मौजूद हैं। और अब आइए इन तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जनता जातिगत जनगणना को लेकर के क्या सोचती है और क्या उसका विचार है। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप जातिगत जनगणना के बिहार में जो सामने आ गए हैं आंकड़े, क्या लगता है आपको इस जातीय जनगणना के जो परिणाम आए हैं, क्या ये परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक महज एक राजनीति? देखिए, ये जो जातीय जनगणना की मांग हमारे देश में उठी है और जो चल रही है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे एक ज़माने में मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक हम लोगों की संख्या को सटीक नहीं जान पाएंगे तब तक हम सही चीज़ों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इस देश के अंदर जब तक जाति व्यवस्था रहे तब तक जातीय जनगणना हर 10 साल पे होती रहनी चाहिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। कुंवर अजय सिंह जी, जातीय जनगणना बिहार में सामने आई है, अभी सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बिसात बिछा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जैसे जातीय जनगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या ये कुछ प्रभाव डालेंगे? देखिए, ये लोग आंकड़े के बाजीगर हैं। जो आंकड़े का बाजीगर है ये यूपीए वाले जो इंडिया बने हुए हैं, ये गोबर का नाम गुलाब रखकर उसमें से सुगंध लाना चाहते हैं। ये जो संभव नहीं है। देश की जनता इनकी बात को समझती है। और ये बताइए, ये वही फ्रीडम फाइटर हैं जो लालू जी आज भी फ्रीडम फाइटर बने घूम रहे हैं चारा घोटाले वाले मैटर में। ये वही लोग तो हैं, वही इकट्ठा हुए हैं ना। अली बाबा 40 चोरों का नाम हम लोग सुना करते थे। ये राहुल बाबा 26 चोरों का जो ठग बंधन है, ये देश की जनता को गुमराह करके ठगना चाहते हैं। ये बताइए, माल्थस के ज्यामितिक पद्धति के अनुसार जो जनसंख्या का सिद्धांत है, जनसंख्या ज्यामितिक पद्धति से बढ़ती है। 2011 में जो ब्राह्मण की जनसंख्या 4.5% थी, जो ठाकुर की जनसंख्या 4.5% थी, वो किस आधार पे घट करके 3 और 2.5% हो गई, जबकि ये जनसंख्या ज्यामितिक पद्धति से बढ़ती है। ये जाति सूचक जो नेता हैं, जो जाति की बात करते हैं, ये और कुछ नहीं, ये केवल अपने जातियों से धोखा करना चाहते हैं और अपनी जातियों की बढ़ावा दे करके आंकड़ों की बाजीगरी दिखा करके, उस आंकड़ों की बाजीगरी के आधार पे अपने जातियों का नेतागिरी करके अपने जातियों का वोट जो हमेशा से बेचते आए हैं, ब्लैकमेल करते आए हैं, ये वही लोग हैं जो गोबर का नाम गुलाब रखकर उससे सुगंध लाना चाहते हैं। ये आंकड़े की बाजीगरी। लगता है आपको कि जातियों को हिंदू में बांट करके क्या दूसरा जो पक्ष है उसको स्वीकार कर पाएगा अगर ऐसे किया गया? देखिए, भारतीय संविधान में जाति का कोई व्यवस्था नहीं है, धर्म का कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, जहां न कोई जाति है न कोई धर्म है। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से हम किसी जाति और किसी धर्म का पोषक नहीं है। हम चाहे जिस जातीय जनगणना की वर्षों से जो मांग कर, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बतलाना चाहता हूं, ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उन नेताओं से पूछिए, वो अपने ही जाति को ठगने के लिए उनकी संख्या बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ों की बाजीगरी में लाना चाहते हैं। नहीं, जितने मंदिर हैं देश में केवल एक ही जात के लोग पुजारी होने चाहिए क्या?
इस देश में जो जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते जो लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, धन धरती का बंटवारा कर दे, धन धरती का बंटवारा कर दे, सबको बराबर कर दे, आरक्षण नहीं चाहिए। आप जब पुजारी की जब भारत में जाति है तो जाति की जनगणना होगी। 30% लोग अधिकार मांगेंगे, क्या लगता है आपको कि बाकी लोगों को ये स्वीकार होगा? भारत में जाति सच्चाई है, जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए 10% EWS देने में कोई जात गणना नहीं कराई, तुरंत कर दिए, और जब जात गणना की बात हो रही तो भाग रहे और कह रहे गोबर में गुलाब खिला रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। हक हकूक कब तक मारोगे? हम लोग कितने दिन से जो है हमारा हक खाए जा रहे हैं, उसके बाद करो गोबर में गुलाब खिला रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए जाति जनगणना निष्पक्ष तौर से कराना चाहिए, जितनी जिसकी भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी। जातियों की जनगणना क्या लग रहा है आपको कि ये 24 के लिहाज से भी इसको जो है एक मोहरत की टाइप में बनाया गया, या जो है अन्य विपक्षी दल भी क्योंकि इसकी मांग उठा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जाति की जनगणना हो या राष्ट्रीय जनगणना हो, अपने नागरिकों को जाना जाए, लेकिन जहां जाति विशेष की बात आती है, ये तो जाति प्रवृत्ति के जो नेता हैं वो अपनी ही जाति को ठगने के लिए और उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके वोटों से ब्लैकमेल करने के लिए, उस जाति का नेता बनने के लिए वो जाति की बात करते हैं, जबकि भारतीय संविधान में जाति की कहीं व्याख्या ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बता रहे हैं कि जब सरकार बनाने का, पर इनके पास मुद्दा है अभी मथुरा का, और मथुरा के बाद देखो जाने अभी कितने मंदिरें होंगे। बस इन लोगों के पास धर्म का मुद्दा है। बिल्कुल होनी चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए जाति जनगणना, जरूरी है। जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 82% मतलब एक वर्ग निकल करके आया है, उसके अलावा क्या लगता है आपको बाकी सबको स्वीकार होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और पिछड़ों के नेता है माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जातिगत जनगणना हो, अच्छी बात है। क्या लगता है 2024 मोदी जातिगत जनगणना एक फिर से लोगों के बीच में आया है, क्या कहेंगे आप? जातिगत जनगणना करा दीजिए भाई, इनको पता चल जाएगा कि कौन कितना है कौन कितना नहीं है, लेकिन वे करा देंगे तो पता चल जाएगा। हैं, यही सब मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। कि जो है ये क्या मोदी के खिलाफ भी इस तरह से पिछड़ी जातियों को एक साथ लाने का प्रयास है? आपको ये लगता है क्या इस बात को? अगली पिछड़ी की बात नहीं है, जो अच्छा काम किया उसी के साथ जनता है। इससे जाति जनगणना से कोई असर थोड़ी पड़ेगा। जाति जनगणना से जातियों की गणना क्या जरूरी है, या फिर ये मोदी के खिलाफ सब एक साथ जुटना चाहते? समझ से कोई जरूरी नहीं है जाति जनगणना। जब पेड़ों की कह रहे हैं कोई जरूरी, जब पेड़ों की जनगणना होती है, पेड़ों की गणना हो जाती है, पक्षियों की गणना हो जाती है, तो जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? भारत सरकार को अखिलेश यादव को नहीं कराए, जब आरोप लगा रहे कि वही लोग खा रहे ठग रहे, ये लोग क्या कर? जब पुरुष की शादी हो जाती, भाई साहब के शब्दों का मैं जवाब दे रहा हूँ, जब पुरुष की शादी हो जाती है, महिला की शादी हो जाती है, तो ये थर्ड जेंडर की शादी कराना चाहते हैं क्या? मैं यही इनसे पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाई साहब को शर्म आनी चाहिए। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो डेटा पेश किया गया है, बिहार सरकार की तरफ से जो डेटा आया है, उसमें भी कटौती करके देश के पीएम जो कि एक बैकवर्ड जाति से हैं, देश के पीएम जो कि एक बैकवर्ड जाति से हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, बैकवर्ड जाति से हैं, उन्होंने कभी अपनी जाति की बात नहीं कही। आप दीजिए। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा था कि मैं भी अछूत जाति से हूँ, पिछड़ी जाति से हूँ, और पासवान जी दुनिया में नहीं रहे। पासवान जी ने कहा था कि एक अछूत दूसरा अछूत भाई भाई है। माननीय मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री है, पिछड़ों को जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को खुद को पिछड़ा कहते हैं, खुद कहते हैं मैं अछूत हूँ, और मेरी माँ चौका बचन करती थी। और इस देश में जाति सच्चाई है, जाति जनगणना होगी, और जाति है तो जाति बैकवर्ड जाति के लालू जी जैसे चाहते हैं क्या कि प्रधानमंत्री भी चारा खाएं? भाई साहब
ये प्रधानमंत्री जी का लाख लाख धन्यवाद। जो 2G घोटाला, 3G घोटाला और जीजाजी घोटाला तो बंद हो गया। अब हम लोग सुनने को नहीं मिल रहा है कोई घोटाला देश में, न चारा घोटाला, न 2G घोटाला, न 3G घोटाला, कोई घोटाला देखने को नहीं मिल रहा। जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए बस। जनगणना करक भेदभाव तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? तुमका ज्यादा कष्ट है भाई। तुमका नहीं कष्ट है, 15% लोग तब भी नहीं कुछ कर पाओगे, तब भी नहीं कुछ कर पाओगे। जनगणना होना चाहिए, कराओ ना जाति जब हो रहा है तो काहे का आप लोग कष्ट क्या है भाई? किसको कष्ट नहीं भाई जब जनगणना हो रही है तो काहे कष्ट हो रहा है? संविधान कहाँ बदला? संविधान में तो सब कुछ दिया हुआ है। हर 10 साल में जनगणना होती है कि नहीं होती है? एक सेंटेंस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और बिहार सरकार के जो ये आंकड़ों की बाजीगरी है, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूं और फिर दोबारा कर रहा हूं। फिर वही चीज जे लोग गुलाब नाम रख करके गोबर से सुगंध लेना चाहते हैं। गौमूत्र का जाति जनगणना क्यों ना होना चाहिए? हम तो जिसकी जितनी भागीदारी होती है, हकदारी, जाति जनगणना होना चाहिए। गोबर और गौमूत्र कौन करता? नरेंद्र मोदी करता ना। ये गुलाब की खुशबू पता नहीं कहाँ तक उछेड़े पड़े। संसदीय भाषा में थप्पड़ खा जाओगे। होना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग इस मुद्दे पर अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना जरूरी है, कुछ अपनी अलग जो है इस पर अपनी राय रख रहे हैं कि कुछ लोग इसको अभी भी लेकर के कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर के भी अपनी बात रख रहे हैं कि उतना उस हिसाब से जैसे जो तमाम से अब तक परिस्थितियां चलती आई हैं वैसे ही आगे प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। तो हालांकि मिला जुला असर जनता के बीच में, जनता भी अभी मूड बना रही है, लेकिन बिहार की जातीय जनगणना के बाद निश्चित तौर पर आप समझिए एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में इसको लेकर के सियासी बिसात बिछने को तैयार है, तो वहीं जनता भी इसको लेकर के अपना रुख अब तैयार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक अड़ा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।